नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपनी YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इन क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ये कह रहा है, अ टेबल टॉप measures 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. What is the perimeter of the table top? क्या कह रहा है? एक टेबल टॉप है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि भाई टेबल टॉप कहते किसको है। देखो, टेबल आप सभी ने देखी होगी, सभी के घर में स्कूल में कहीं ना कहीं टेबल जरूर होगी, है कि नहीं। टेबल का जो ऊपर का हिस्सा है वो मेरा टेबल टॉप कहलाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक टेबल टॉप है, यानी टेबल का ऊपर का हिस्सा है, और उसके डायमेंशंस यानी कि वो कितना लंबा कितना चौड़ा क्या दिया है कि भाई वो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, इस वीडियो में दोबारा बता रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं है कि वो आपको स्पेसिफिकली लिख कर दे कि भैया ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। आपको खुद से समझना होगा कि आपको क्या लेंथ लेना है, क्या ब्रेथ लेना है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ क्वेश्चन में आपको क्लियरली बता रखा हो कि ये है, जरूरी नहीं है। आपको कई बार खुद से भी समझना पड़ता है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमारे टेबल की मेजरमेंट दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ है। कह रहा है कि भाई आप पेरीमीटर निकालो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टेबल टॉप है, ऊपर का हिस्सा, ठीक है। इसकी जो मेरी मेजरमेंट दी हुई है, इसमें से एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, ठीक। अब आप किसी को भी लेंथ किसी को भी ब्रेथ मान सकते हो, आपकी खुद की इच्छा है, ठीक है। तो मेरी कितनी दे रखी है, 2 मीटर्स 25 सेंटीमीटर्स बाय मेरा इंटू होता है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना नहीं, ये इंटू मतलब ऐसे एक दिखाने का तरीका होता है, ठीक। चलो, अच्छा देखो, जब भी कभी मेरी जो वैल्यू है वो ऐसे यूनिट्स में दी हो ना, मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि आप उसको दशमलव में बदल लो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप उसको डेसिमल में बदल लो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भाई 2 मीटर्स 25 सेंटीमीटर, ये अगर मैं डेसिमल में बदलूँ तो कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 2.25 मीटर। इसको मैं बदलूँ तो ये हो जाएगा 1.50 मीटर्स। अब ये मैंने कैसे निकाला, आता है कि नहीं आता है, चलो मैं तब भी आपको बता देता हूँ। देखो जी, इसको निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। मुझे क्या करना है, पूरी वैल्यू को मीटर में बदलना है। 2 मीटर ये ऑलरेडी मीटर है, तो क्या इसको बदलने की जरूरत है, नहीं। जो ऑलरेडी बनाया है उसको बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो हमें किसको बदलना है, सिर्फ इसको बदलना है, 25 को, ठीक है। देखिए, आप सभी ने सीख रखा है कि भाई एक मीटर के अंदर मेरा 100 सेंटीमीटर होता है, करेक्ट, ठीक है। तो अगर कभी भी आपका सेंटीमीटर दे रखा हो, आपको मीटर निकालना हो, तो इस कंडीशन में आप उसको 100 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे दिया था कि नहीं दिया था, कितना दिया था, मेरा दिया था 25, तो मैंने 25 अपॉन का 100 कर दिया। अब गिन लो कितने जीरो हैं, 1 2, तो 1 2 दो संख्या बाद में क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, यानी आंसर आ गया 0.25, ठीक है। अब मैं इसमें जो ऑलरेडी 2 दे रखा था इसको ऐड कर लेता हूँ, तो 2 प्लस 0.25। देखो, किसी भी नंबर में अगर डेसिमल नहीं लगा होता तो उसको हम लोग डेसिमल से पहले वाला मानते हैं, ठीक। बस अब आप इसको कर लो, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, दशमलव के सीध में दशमलव, और ये हो गया 2, ये हो गया इसका आंसर। सेम चीज मैंने इसके साथ में भी की है, और इसका आंसर मेरा क्या गया, 1.50, ठीक, ठीक है। अच्छा देखो, इसको करने का ना एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। अगर आपको इसकी लंबी प्रोसेस, इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी है, तो उसको करने का बहुत आसान तरीका होता है। तरीका क्या है, देख लो, यूनिट क्या है, मीटर है कि नहीं है। मीटर में, मीटर जो होती है वो उसमें मेरा मतलब 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 के होता है कि नहीं होता है। तो बस 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो कुछ मत करो, जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है उसको उतार लो, मान लो ऐसे है, और इसमें 2 संख्या बाद में 1 2 ऐसे दशमलव लगा दो, ठीक। अगर मान लो ये मेरा किलोमीटर में दिया होता तो उस कंडीशन में क्या करते, 1 2, और क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा किलोमीटर में दे रखा होता तो इसको मैं नहीं बदलता, अपनी तरफ से यहाँ जीरो लगा के पॉइंट लगा देता, ऐसे हो जाता मेरा, ठीक। चलो, अभी फिलहाल हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, कुछ ज़्यादा ही ऑफ टॉपिक चले गए। चलो जी, तो हमको क्या करना है, इनको बदल लेना है दशमलव में। तो ये मैंने बदल दिया, ये हो गया 2.25 और ये हो गया मेरा 1.50, ठीक है। तो चलो भाई, अब हम लोग पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, क्योंकि ये तो मुझे निकालना है, कर लो। फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। अब भाई लेंथ आप किसी को भी ले सकते हो, उसको ले लो, उसको लो, आपकी इच्छा। तो 2 ब्रैकेट में 2.25 प्लस 1.50 ऐड कर लीजिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और कॉपी में अलग से करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। चलो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही ईजी है, 0 में 5 5 0 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा। और 2 + 5 = 7, दशमलव की सीध में दशमलव आ जाएगा। और 2 + 1 होता है 3। उसके बाद ब्रैकेट खुलेगा, मैंने आपको बताया है अगर ब्रैकेट खुलता है, यहाँ कोई निशान नहीं होता है, तो ये बाहर वाले से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर लो। तो 2 5 10, 0 1 कैरी हो गया। 2 7 14, एक 15, एक कैरी हो गया। और 2 3 6, एक 7, एक 2, 2 के बाद में डेसिमल है तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 4 लगा लेते हैं। तो पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं। पहला वर्ड है मेरा वॉट, देन डॉट 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 और रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो जी, क्वेश्चन बहुत ही सीधा सा है। क्या कह रहा है कि एक फोटो फ्रेम मुझे बनवाना है। ठीक, फोटो मेरी फोटो की मेजरमेंट दी हुई है। इसमें अच्छी बात ये कि इसमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है, फोटो की लेंथ ब्रेथ दे रखी है, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है कि मेरी एक फोटो दे रखी है, उसकी मेजरमेंट दी है, इसके लिए फोटो फ्रेम बनवाना है। भाई फोटो फ्रेम फोटो के बाहर यहाँ पे तो लगता है, लगता कि नहीं लगता है। मतलब अगर आपको फोटो का पेरीमीटर पता होगा तो क्या आप फोटो फ्रेम कितना बड़ा चाहिए ये निकालोगे कि नहीं निकालोगे, निकालोगे ना। तो चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो जो दे रखा है क्वेश्चन में उसको लिख लो। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरा फोटोग्राफ का लेंथ दिया हुआ है, कितना है, 32 सेंटीमीटर्स, और ब्रेथ दिया हुआ है ADTH, कितना है, ये है मेरा 21 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो चलो भाई पेरीमीटर निकाल लेते हैं इसका हम लोग। पेरीमीटर ऑफ फोटो, पेरीमीटर ऑफ फोटो इक्वल्स टू, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में 32 प्लस का 21 ऐड कर लीजिए। तो 2 और 1 होता है 3, और 3 2 होता है 5, निशान नहीं तो ये भाई ब्रैकेट खुलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2, तो 2 3 6 और 2 5 10। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपके पास में 106 सेंटीमीटर लंबा जितना फ्रेम होगा तो आप उस फोटो को उसमें डाल सकते हो। ठीक है ना। चलो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब लगा लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले तो इसको शॉर्ट में उतार लेते हैं। तो ए क्या है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर डॉट 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 डॉट, और लास्ट में क्या है, नीडेड, नीडेड। चलो जी अब समझ लेते हैं क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 kilometers by 0.5 kilometers. Each side is to be fenced with 4 rows of wire. What is the length of wire needed? क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर जमीन का टुकड़ा है जिसकी लंबाई दे रखी है मेरी 0.7 किलोमीटर, चौड़ाई दे रखी है 0.5 किलोमीटर। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, क्या कह रहा है कि भाई ईच साइड यानी हर तरफ हमको फेंस लगाना होगा, फेंसिंग करनी मतलब बाड़ा लगाना है, और उसके लिए विथ 4 रोज ऑफ वायर, यानी 4 रोज चाहिए किसके, वायर के। ठीक, तो आपको बताना होगा कि हमें कितना तार लगेगा। ठीक है ना। देखो जी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि एक मेरा जमीन का टुकड़ा है, कुछ भी ऐसे मान लो, ये मेरा खेत हो गया, ये जमीन का टुकड़ा हो गया, इसके चारों तरफ क्या लगना है, तार लगना है। ठीक, अब सब कुछ वैसा है, तार बाहर लगेगा, मतलब आपको जमीन का पेरीमीटर पता हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना क्या तार लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये कह रहा है कि तार को एक बार नहीं 4 बार लपेटना है, 4 बार लपेटना है। तो भाई जो मेरी एक बार की लंबाई है, अगर आप उसको 4 बार कर देते हो तो क्या तार बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो बस हमको इसमें यही चीज़ करनी है। पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे ज़मीन का,
हमको पता चल जाएगा कि भाई एक चक्कर में कितना लगेगा, इसको इंटू 4 कर दो, हमें 4 चक्कर का पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो लैंग्वेज लिख देते हैं क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप चाहो, चलो डायरेक्ट भी लिख लो, लेंथ ब्रेथ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कि कम लिखना पड़ता है। तो लेंथ हम यहाँ पे ले लेते हैं 0.7 किलोमीटर्स और ब्रेथ ले लेते हैं हम DTH, कितनी दे रखी मेरी 0.5 किलोमीटर्स, 0.5 किलोमीटर्स। ठीक है, अब पहले तो मैं पेरीमीटर निकाल लेता हूँ, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, ऑफ फील्ड ही दिया ना, लैंड दे रखा, चलो भाई लैंड लिख लो, जो क्वेश्चन में दिया होता है वैसे आप लोग क्या करो। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B, तो 2 ब्रैकेट में 0.7 प्लस 0.5 जोड़ लेते हैं, तो 5 7 होता है मेरा 12, एक हासिल चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा और ये हो गया इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, एक के बाद में दशमलव है तो एक के बाद में यहाँ पे डेसिमल मेरा आ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकला है, ये मेरा पेरीमीटर निकल आया, ये मेरा क्या आ गया, पेरीमीटर निकल आया। अब मुझे क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है तार की, कितनी चाहिए होगी। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं, द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, ऑफ वायर नीडेड लिख लो, क्वेश्चन में नीडेड है तो आप इसमें नीडेड ही लिख लो, इक्वल्स टू 2.4 जो कि मेरा इसका पेरीमीटर है, इंटू 4 क्योंकि मुझे 4 बार चक्का लगाना है, मतलब 4 बार उसमें बांधना है, तो गुणा कर लीजिए। तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी हो गया, और 4 2 ज़ा 8, एक 9, यहाँ पे एक बाद में डेसिमल लगा है तो एक डिजिट बाद यहाँ पे भी आ गया डेसिमल। ठीक है, तो हमें इतना लंबा चाहिए होगा तार पूरे खेत में लगाने, मतलब पूरा खेत हो, फील्ड हो, मैदान हो, जो भी है उसमें लगाने के लिए। तो ये हो गया मेरा इसका आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए मेरे तीनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।